हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वैसे इस साल का जो सीजीएल टायर 1 का पेपर आ रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हर साल जो पेपर आते थे उसमें अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप अच्छी तरीके से तैयार किए हुए हैं तो 20 से 25% प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। मैथ डिफ़िकल्ट है। जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली घुमा के पूछे गए हैं। तो ओवरऑल जो इस साल टायर 1 का पेपर आ रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भी आज क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके और जीएस तथा करंट अफेयर सेक्शन से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान जो कि एक सेंट्रल एशिया का देश है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्तना, लेकिन वहां के जो प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट, वो इस साल रिटायर हुए हैं, तो उनके नाम पे कजाकिस्तान की राजधानी अस्तना का नाम बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया है। तो उत्तर होगा कजाकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का देश है, उसकी राजधानी है नूर सुल्तान, इससे पहले थी अस्तना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तर होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो कि असम राज्य से हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सारबंदा सोनोवाल। हर शिफ्ट में एक एक मुख्यमंत्री या फिर नेशनल पार्क या फिर किसी भी देश की करेंसी पूछा जा रहा है। तो आप ये 3-4 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कुछ प्रमुख देशों की मुद्राएं और उनके राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंडर? इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल डीजीपी ऑफ पांडिचेरी? पांडिचेरी राज्य की पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? तो उत्तर होगा सुंदरी नंदा, जो कि 2018 में अपॉइंट की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ओलंपिक काउंसिल का एशिया रीजन का मेंबर कौन है? तो उत्तर होगा फहद अल सबाह, जो कि कुवैत देश की एक पॉलिटिशियन है। ये वर्तमान में एशिया ओलंपिक के काउंसिल हैं। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट था, आप सभी को नहीं पता होगा। तो फहद अल सबाह जो कि कुवैत देश के एक पॉलिटिशियन हैं, वर्तमान में ओलंपिक एशिया के काउंसिल हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द फोल्क डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के बहुत से फोल्क डांस हैं। क्या ऑप्शन था उस हिसाब से आपको टिक लगाना होगा। सबसे फेमस जो फोल्क डांस है हिमाचल प्रदेश का वो है नीति। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच कंट्री? जीएसटी जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे पहले किस देश ने इम्प्लीमेंट किया था? तो जीएसटी सबसे पहले लगाया गया था फ्रांस में 1954 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इससे पहले थे गोवा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जिनका निधन हो गया। उसके बाद इनको बनाया गया है गोवा राज्य का नया मुख्यमंत्री। गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज किसकी वजह से दिया गया था? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था दिए हुए ऑप्शन में से मेटलॉइड कौन सा है? तो उत्तर होगा सिलिकॉन, दिए हुए ऑप्शन में से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वाडियार डायनेस्टी भारत के किस क्षेत्र में शासन करती थी? तो वाडियार डायनेस्टी जो है भारत के मैसूर राज्य में क्षेत्र में शासन करती थी। मैसूर जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एज पर द कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज टू लिव इन?
क्वेश्चन ये था कि लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर जो है रहने के लिए सस्ता नहीं है। तो इन दिए हुए ऑप्शन में से इस सर्वे के अनुसार जो मुंबई शहर है वो सस्ता शहर नहीं है रहने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट कैटेनियन प्रॉपर्टी की कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी होता है इसको कौन सा एलिमेंट शो करता है। तो इसको कार्बन, कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है कार्बन के द्वारा एग्जिबिट की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म। तो आप सभी को पता हो कि जो ड्राई आई है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, माइनस में होता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मिथाइल प्रोपेन इज अ आइसोमर, कि मिथाइल प्रोपेन जो है ये किसका आइसोमर है। तो उत्तर होगा ब्यूटेन का आइसोमर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता। तो जो अभी जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है इसमें भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीते थे कविंदर सिंह बिष्ट, और इसको मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बादम पहर माइंस इन उड़ीसा इज माइंड फॉर, जो बादम पहर है वो माइंस जो है ये किस के लिए फेमस है। तो उत्तर होगा हेमेटाइट। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो उत्तर हो जाएगा आयरन, क्योंकि आयरन भी हेमेटाइट का एक अयस्क है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन वाज टिस्को स्टेबलाइज। टिस्को जो कि टाटा की एक स्टील कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1907 को। तो ये भी क्वेश्चन आसान नहीं था। टिस्को जो कि एक टाटा की कंपनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सुंदरी वन से, कि सुंदरी वन भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो सुंदरी वन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, इसीलिए वहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र उसको बोला जाता है सुंदरबन रीजन, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश रीजन में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया और इंडोनेशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज से, कि भारत इंडोनेशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसका क्या नाम है। तो भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। आपको सभी देश जो भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं पता होना चाहिए, जैसे भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण, भारत ने चीन के साथ हैंड इन हैंड, भारत रूस के साथ इंद्र, भारत जापान के साथ मालाबार एक्सरसाइज, भारत बांग्लादेश के साथ संप्रीति। ये सभी एक्सरसाइज जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वीन हु फाट विद मुगल इन 17th सेंचुरी, उस रानी का नाम बताइए जो मुगलों से लड़ाई की थी 17वीं शताब्दी में। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन दिए होंगे उन्हीं में से कर पाएंगे। तो वहाँ जो ऑप्शन सही था वो था ताराबाई भोसले। एक क्वेश्चन पूछा गया था टोंदा फोल्क डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। तो इसका सही आंसर अभी हमको नहीं पता है, जब पता होगा हम आपको नीचे प्रिंट कर देंगे, देख लेना कि थोड़ा जो फोल्क डांस है भारत के किस राज्य का है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, और वर्तमान में मार्क जकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर के साथ साथ CEO भी हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फेसबुक के CEO कौन है तो उत्तर होगा मार्क जकरबर्ग, और फाउंडर भी होंगे मार्क जकरबर्ग। एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी इम्पीच्ड। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिनको इम्पीच किया गया वो कौन से हैं। तो इसका सही आंसर आपको देना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूसी रिवर किस नदी की सहायक नदी है। तो मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और मूसी नदी के किनारे भारत का जो सबसे फेमस शहर बसा है वो है हैदराबाद। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो उत्तर होगा हैदराबाद, और मूसी शहर कृष्णा नदी की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बोल्विया देश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बोल्विया देश की मुद्रा है बोल्वियाना। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से था। क्योंकि अभी एक महीना पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बोल्विया, क्रोएशिया और चील तीन देशों की यात्रा पे गए थे, इसीलिए ये कंट्री न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा गया था बोल्विया देश की मुद्रा।
तो अब आपको याद रखना है क्रोएशिया, चील, इसके अलावा अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू वियतनाम गए थे, तो वियतनाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे लंबा नदी आइलैंड कौन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी आइलैंड है वो है मजुली आइलैंड, जो कि असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा असम राज्य में। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच गेम इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 ओलंपिक गेम्स, तो आप सभी को पता होगा कि 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2020 में पहली बार किन गेमों को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 5 खेलों को पहली बार खेला जाएगा 2020 में। कौन कौन से हैं ये पूरी लिस्ट है, आपको याद रखना है। कराटे, रोलर स्पोर्ट्स, रोलर क्लाइंबिंग, वेक बोर्डिंग, विशु, ये 5 खेल ऐसे हैं जो कि 2020 में खेले जाएंगे ओलंपिक खेल में। ओलंपिक खेल 2016 में खेले गए थे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। उसके 4 साल बाद 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। उसके 4 साल बाद 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसके 4 साल बाद खेले जाएंगे 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैली मैथ कमेटी किससे रिलेटेड है, तो मैली मैथ जो कमेटी है ये क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिज्यूडरी जो पावर है हमारे पार्लियामेंट में, संसद में, वो भारत किस देश से लिया है, तो रिज्यूडरी जो पावर है भारत के किस देश से, भारत ने किस देश के से लिया है, तो इसका आपको आंसर बताना था। और इसके अलावा आपको सभी जो पॉलिटी में लिए गए हैं किसी भी देश से जो चीज़ें आपको याद होना चाहिए, यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैनिज्म जो धर्म है, जैन धर्म है, इसके फाउंडर कौन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था कि दिए हुए ऑप्शन में से एल्डिहाइड कौन सा है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हिच स्टेट ओन रणजी ट्रॉफी 2017, यहाँ पे जो ईयर है मेंशन किया हुआ था 2017, तो 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी गुजरात राज्य ने, इसका पहला टाइटल था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2018 और 19, तो 2018 और 19 दोनों में जीता है रणजी ट्रॉफी विदर्भ की टीम ने। रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की एक घरेलू रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट की एक घरेलू ट्रॉफी है, तो आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी 2017 को जीता है गुजरात राज्य ने, और 2018 और 19 में जीत लिया है विदर्भ ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चालुक्य डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसके फाउंडर कौन थे, तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसकी पहली सेक्रेटरी कौन थी, महिला सेक्रेटरी, तो इसकी पहली महिला सेक्रेटरी थी फातिमात दियान साइद, जो कि मालदीव देश से थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सबसे आसान था कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या, तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिसा टेस्ट जो है ये किस प्रकार के टेस्ट के लिए किस बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट ऐसे, ये किया जाता है एड्स बीमारी के लिए। तो इस प्रकार से जितने क्वेश्चन हमको मिल पाए सभी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और याद आ गया हमको, बता दें आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 बीमारियां दी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दिए हुई बीमारियों में से कौन सी बीमारी कम्युनिकेटिव बीमारी यानी कि वायरस से फैलती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो कि आज के एसएससी सीजीएल टायर 1 फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूं जो कि याद कर लेना है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों की राजधानी, भारत के सभी जो फेमस नेशनल पार्क हैं, इसके अलावा जो आने वाले सभी स्पोर्ट्स वेन्यू हैं,
किस ईयर में किस देश में खेला जाएगा कौन सा स्पोर्ट्स, ये आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था G20 समिट से, तो आपको सभी समिट याद कर लेना है। इसके अलावा रिसेंट में जितने भी देश न्यूज़ में रहे हैं उनकी राजधानियाँ, उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मुद्राएं आपको याद कर लेना है। अगर आप इतने क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो GK GS का जो सेक्शन है 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।